हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम धर्म सिंह है और एक बार फिर से आपके सामने लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो। और इस बार ज्योग्राफी के जो तीसरे राउंड के हमारे प्रश्न हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे बच्चों। और बच्चों, एक रिक्वेस्ट है मेरी आगे बढ़ने से पहले कि आप हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स भी हमें जरूर लिखें ताकि हम दिन प्रतिदिन आपके लिए और बेहतर कंटेंट का निर्माण कर सकें बच्चों। ठीक है, तो आपका सहयोग हमारे लिए अपेक्षित है बच्चों। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के प्रश्न है, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से समझाई जा सकती है। तो बच्चे, कई लोग बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है या ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी नारंगी रंग की है। कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं इसके संदर्भ में। और पृथ्वी को अगर हम देखें तो पृथ्वी कुछ इस शेप में हमको नजर आती है और इस शेप को हम नाम देते हैं जियोड बच्चों। इसको हम हिंदी में भी जियोडी कहते हैं, मतलब हिंदी में इसको हम बोलते हैं लधवक्ष गोलाब और इंग्लिश में इसको कहते हैं जियोड। ये नाम दिया गया है बच्चों। कई बार ये प्रश्न इसी तरह से आएगा कि पृथ्वी का आकार क्या है या उसकी शेप कैसी दिखाई देती है। तो कई बार हिंदी वालों के लिए भी शब्द जियोड ही इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ही रेयर आंसर इस्तेमाल किया जाता है, पर हिंदी में अगर आपको जानना हो तो जियोड का मतलब भी यही होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो गया बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। हम तीसरे प्रश्न पे चलेंगे। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल को हम क्या कहते हैं। तो क्या ये चाल वर्ष भर एक समान रहती है, या अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, या अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के दूर होती है, या न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो बच्चों, इस संदर्भ में आप ये देखने की कोशिश करो कि बीच में हमारा सपोज करो सन है या सूर्य है। अब पृथ्वी इस तरह से है और मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, पृथ्वी इस तरह से है बच्चों। इसी शेप में आप समझो पृथ्वी राउंड ले रही है सन के। तो एक टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य के थोड़ा सा निकट आ जाती है, ठीक। और एक समय आता है जब पृथ्वी सूर्य के दूर होती है बच्चों। पृथ्वी जब नजदीक आती है सूर्य के, ये पृथ्वी है हमारी, दोनों तरफ की कंडीशन है बच्चों। जब नजदीक आती है तो वो तारीख होती है 3 जनवरी, हर एक वर्ष की घटना है। और जब दूर जाती है तो तारीख होती है 4 जुलाई बच्चों। अब इस संदर्भ में, इस क्वेश्चन के संदर्भ में एक सिद्धांत भी पूछा गया है और सिद्धांत है केपलर का बच्चों। केपलर ने, जैसे आपको मालूम होगा, गति के 3 नियम दिए थे। गति के 3 नियम है केपलर के बच्चों। एक नियम यह है कि कोई भी पिंड अगर सूरज के पास है तो वो सूरज के एक चक्कर काटने में कम टाइम लेगा, जैसे कि बुध 88 दिन लेता है। ये बात भी साथ साथ कही है कि जितनी दूर पिंड होगा वो उतना ही लंबा सर्कल लेगा और उतना ही ज्यादा टाइम लेगा, जैसे कि हमारा नेपच्यून या फिर वरुण है बच्चों। एक सिद्धांत ये है उसका। एक सिद्धांत उसका ये बोलता है, जो जिस पर हमारा क्वेश्चन बेस्ड है, कि अगर कोई ग्रह सूर्य के नजदीक आता है तो उसका वेग बढ़ जाता है बच्चों। वेग क्या हो जाएगा? पास आने पर बढ़ जाएगा और दूर जाने पर वेग घट जाएगा। अब ये समझ लेना। तो इसका आंसर ये है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण चाल में तब परिवर्तन आता है जब वो सूर्य के नजदीक आती है, और इस स्थिति में क्या होता है, पृथ्वी का वेग थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये कंडीशन हमारी, ये जो ऑप्शन है हमारा, कौन से सेटिस्फाई कर रहा है? अधिकतम होती जब पृथ्वी सूर्य के निकट आती है, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के पास आएगी तो उसकी जो चाल होती है, उसका जो परिक्रमण काल होता है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है बच्चों। लेकिन ये बहुत ही कम टाइम को मान सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा टाइम नहीं है। तो आंसर आपका इसमें हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के परिभ्रमण, जहां पर ये है, इस शब्द को थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया, इसको लिखेंगे परिभ्रमण। परिभ्रमण को हम घूर्णन भी कह सकते हैं।
और इंग्लिश में इसको हम रोटेशन भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, रिवोल्यूशन और रोटेशन दो तरह की गतियां हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी के भ्रमण की जो गति है, जो स्पीड है, वो लगभग है हमारी 29.5 किलोमीटर पर सेकेंड है। यहां पर थोड़ा सा आप कोऑपरेट करना कि थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है क्वेश्चन को लिखने में। तो ये 29 के स्थान पर और किलोमीटर के स्थान पर, मीटर के स्थान पर सेकंड है, और ये जो है 29.5। तो आंसर हमारा डी बैठेगा इस हिसाब से, 29.5 किलोमीटर पर सेकंड बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है। अभी मैंने पिछली कक्षा में जब हम प्रश्न कर रहे थे तो मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा पर जो व्यास है वो लगभग 12,756 किलोमीटर है बच्चों। लेकिन यहां चूंकि इस क्वेश्चन में हमें अप्रोक्सीमेटली लेना है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो अभी मैंने बताया था आपको, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, और निकटतम मैंने बताया था 3 जनवरी, और दूर मैंने बताया था 4 जुलाई। ठीक है, तो पूछा गया क्या है प्रश्न, सूर्य की परिक्रमा अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? तो अधिकतम दूरी 4 जुलाई में, इसमें डेट नहीं पूछी, सिर्फ महीना पूछा है, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? अगेन अगर हम इस क्वेश्चन को देखें बच्चों, ये हमारा सन है, यहां पर सूर्य, ये पृथ्वी है दोनों साइड में, ये भी पृथ्वी है, और वही स्थिति है जो पास होगी पृथ्वी, वो स्थिति है हमारी 3 जनवरी की, और जब दूर होगा तो दूर की स्थिति है हमारी 4 जुलाई की। अब ये पूछ रहा है कि पृथ्वी की उपसौर की स्थिति बच्चों, तो जो उपसौर है, उपसौर हमारा जाएगा 3 जनवरी में। इसका मतलब हमारी 3 जनवरी की स्थिति उपसौर की है, ध्यान रखेंगे। और जब पृथ्वी दूर जाती है तो इस स्थिति को, यानी 4 जुलाई को कहेंगे हम अपसौर, ध्यान रखना हिंदी में। पैराहिलियन और एपिहिलियन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो नजदीक उपसौर और दूर अपसौर, यानी अपसौर कब होगा 3 जनवरी में, और अपसौर कब होगा 4 जुलाई में। उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई में। तो ये स्थिति पास की, ये दूर की हो गई, तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे पूर्व से पश्चिम के में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इसी तरह का एक प्रश्न हमने करा था अभी हाल फिलहाल कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी, इसी वजह से हमें सूरज भी पूर्व में उगता दिखाई देता है और पश्चिम में जाके वो छुपता है। यही कंडीशन हर एक स्टार की भी है बच्चों। तो पृथ्वी का जो गति है, जो घूर्णन गति है, वो कैसे है? पश्चिम से पूर्व की तरफ है बच्चों। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। यहां बच्चों ये जो पृथ्वी लिखा हुआ है, इसको जगह हम पदार्थ करेंगे, क्योंकि सही शब्द यहां पर पदार्थ आना चाहिए था बच्चों, ध्यान रखें आप। इस तरह से मिला के पढ़ेंगे, पदार्थ का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, या पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम, विषुवत रेखा पर अधिक, या पदार्थ का भाग ध्रुवों और विषुवत पर समान, या ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देते हैं। तो बात यह है कि अगर हम ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों के ऊपर भार जो होता है वो अधिक होता है बच्चों, ध्रुवों पर भार अधिक होगा। लेकिन भूमध्य रेखा पर भार जो है वो कम पाया जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि अगर हम पृथ्वी की जो वर्तमान चाल है, जो स्पीड है, उसको हम 17 गुनी कर दें, अगर ध्यान रखना बच्चा, 17 गुनी कर दें, तो 0 डिग्री यानी कि ये जो भूमध्य रेखा है, यहां पर भारहीनता हो जाएगी। भारहीनता यानी यहां पर किसी चीज का
वजन जो है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा और शून्य की स्थिति में व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा, कोई भी वस्तु यहां फिर टिक नहीं पाएगी पृथ्वी के ऊपर। तो ये अगर 17 गुनी चाल कर दें, ये कंडीशन है, कल्पना एक तरह से। तो ठीक है, ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो भार बढ़ता है और 0 डिग्री पे आते हैं तो भार कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए हो गया है हमारा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये वही क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा है और बता सकते हैं आप इसका आंसर पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट, आकार की नजर से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था, सपोज करो ये हमारा सन है, उसके बाद लगभग 8 जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। पहला है हमारा बुध, फिर है शुक्र, तीसरे नंबर पे है पृथ्वी और उसके बाद है हमारा, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण और अंतिम है वरुण बच्चों। तो प्रश्न क्या है? आकार की नजर से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? सॉरी बच्चों, तो ये आकार पूछा है वैसे। तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति होता है, नोटिस कर लेना। और 5वें नंबर पे आती है बच्चों पृथ्वी। पृथ्वी 5वें नंबर पे आती है, इसको इसी कारण से हम बोलते हैं 5th एलिमेंट्स बच्चों। 5th एलिमेंट माने 5वां तत्व। ध्यान रखें ये बात आप, 5वां तत्व बोला जाता है पृथ्वी को, क्योंकि वो आकार क्रम में 5वें नंबर पे होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट प्रश्न, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? आपको पता है पृथ्वी ही हरा ग्रह भी है और पृथ्वी ही नीला ग्रह भी है। हरा इसलिए क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ज्यादा वनस्पति पाई जाती है और किसी ग्रह पर ऐसा नहीं है। और नीला इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है नीले रंग का, प्रकीर्णन होता है सॉरी नीले रंग का, और उसी वजह से हमें आकाश दिखाई देता है और उसका पानी में रिफ्लेक्शन दिखता है हमको। और अगर हम कहें हरा ग्रह कौन है, तो हरा ग्रह कौन है ये आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की स्थिति है, अब हमारा पहला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी की स्थिति है, बताना है कि पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में है। तो यहां हमने ये जो ऑर्डर बनाया था, आप देखो इसको, तो पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच आपको नजर आ रही है। याद रहेगी बात ये। अपने आंसर पे चलते हैं। पृथ्वी की स्थिति है किसके? शुक्र और मंगल के बीच। ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है? यही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, आपको पता है। और इस क्वेश्चन का आंसर है सबसे नजदीक होगी आपकी 3 जनवरी को, यहां पर नजदीक होगी। दूर होगी हमारी 4 जुलाई को। और बच्चों 21 मार्च को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, यानी दिन रात बराबर होते हैं। और 23 दिसंबर की घटना कोई खास नहीं है, होना चाहिए था 22 दिसंबर, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य जो है वो मकर रेखा पर चमकता है और मकर रेखा पर यानी दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भी इसी 22 दिसंबर में होता है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका आंसर हमारा हो गया है 3 जनवरी। ये नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? वही प्रश्न है, सेम है, बार बार आ रहा है। तो ये तारीख हो जाएगी हमारी 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम में? तो ये हमने उसका बताया है, परिक्रमा का मतलब परिक्रमण काल, और इंग्लिश में इसे कहेंगे रिवॉल्यूशन। ये बच्चों ठीक है, तो रिवॉल्यूशन टाइम उसका बनेगा 365.25 या 365 सही 1/4 दिन, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, या हम दूसरे तरह से भी कह सकते हैं इसे 365
दिन और बच्चों बन जाएगा साथ में 6 घंटा, ऐसे भी हो सकता है। अब ये जो 6 घंटा है ये हर 4 साल में जुड़ के एक दिन बन जाता है। 6 घंटे को 4 से गुना करेंगे तो ये 24 घंटों में बदल जाएगा और 24 घंटा एक दिन के बराबर होता है बच्चों। और ये एक दिन जैसे मैंने पिछली कक्षा में बताया था ये जुड़ जाएगा आपके फरवरी मंथ में, और फरवरी मंथ हर चौथे वर्ष यानी लीप ईयर में क्या हो जाता है, 28 की जगह 29 में बदल जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह आपको पता एक ही है, और कौन है, चंद्रमा। देखो बच्चों, चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं। जीवाश्म, जीवाश्म मतलब फॉसिल प्लेनेट, क्योंकि इसके ऊपर न तो वायुमंडल है न जीवन है। रात में इसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड और दिन में इसका +100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि बहुत ज्यादा तापमान में अंतर पाया जाता है। कहां पर, चंद्रमा पर बच्चों। और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार और भाटे भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि आर्यभट्ट जो है वो भारत का पहला सैटेलाइट माना जाता है, जो कि 1975 में छोड़ा गया। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है जो मैंने देखा है, पूछा जाता है भारत का पहला संचार उपग्रह कौन है बच्चों। ध्यान से ध्यान, संचार उपग्रह, ये प्रश्न हाल फिलहाल कई एग्जाम में देखने को मिला है, यूपी पुलिस में और दूसरे एग्जाम्स में भी देखने को मिला है। संचार उपग्रह का नाम था एप्पल बच्चों, ठीक है, याद रखना। पहला संचार उपग्रह एप्पल, और पहला उपग्रह जो इसरो ने छोड़ा था उसका नाम था 1975 में छोड़ा गया, आर्यभट्ट, ठीक है, याद रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दिन व रात होने का कारण क्या है, तो दिन रात होते हैं पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। और अगर हम कहें कि मौसम क्यों परिवर्तित होते हैं भाई, तो मौसम होते हैं परिवर्तित क्योंकि पृथ्वी झुकी है 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस वजह से। अब पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन किस ग्रह पर होते हैं, क्योंकि ये ग्रह भी बच्चों इसी तरह से झुका है जैसे पृथ्वी। तो अगर हम कहें कि जो मंगल है वो भी अपनी डिग्री 25 के झुकाव पर है, और इसी वजह से हम मंगल पर आज जीवन खोज रहे हैं। तो मंगल पर पृथ्वी के समान ही 4 तरह के मौसम बदलते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब कुछ होता है बच्चों। इसलिए हम जीवन की तलाश शुक्र पे नहीं करके मंगल पे कर रहे हैं, जबकि शुक्र हमारे नजदीक है, लेकिन मंगल में मौसम परिवर्तन होते हैं क्योंकि ये भी लगभग इतने डिग्री पर झुका हुआ है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है 19। पृथ्वी के सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो बच्चों इसमें हम क्या देखेंगे, हमारे पास ये सूर्य है और ये हमारे पास है पृथ्वी, सपोज करो। कहीं सूर्य के बाद जो सबसे निकटतम तारा है हमारे सौरमंडल का, उसका नाम, हमारे सौरमंडल से बाहर है सॉरी, उसका नाम है प्राक्सिमा सेंचुरी। ये पता ही होगा, प्राक्सिमा सेंचुरी बच्चों, ठीक है। ये प्राक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद सबसे निकट तारा है हमारे सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल के बाहर सॉरी, है ना। अब सूर्य से पृथ्वी तक का जो समय है, जो प्रकाश का आने का टाइम है, जो लाइट आती है सूर्य से पृथ्वी तक, तो उसका टाइम मैंने बताया था 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 16 सेकंड या 520 सेकंड, 516 सेकंड, और एक एसएससी में और आया था 8.311 सेकंड। ये भी ऑप्शन में कई बार दिखता है, तो कोई सा भी आंसर होगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारा, तो इसने यहां बताया नहीं है, लेकिन निकटतम तारे की बात हो रही है प्रैक्सिमा सेंचुरी की, से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 4.2 वर्ष। वैसे तो एक्यूरेसी इसकी ये है 4.24 वर्ष बच्चों,
एक्यूरेट आंसर ये है, लेकिन इसने एक छोड़ दिया है, तो आंसर जो है 4.2 वर्ष। तो आप इससे अंदाज लगाओ कि हमारी जो गैलेक्सी है वो कितनी विशाल है अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का आखिरी प्रश्न भी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 107, 142, 140, 149। तो जो एक्यूरेट दूरी है उसको हमने बताया है 149.6 मिलियन किलोमीटर। और बच्चों इसी को हमने क्या बताया है, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको हमने कहा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर खगोलीय इकाई। बच्चों खगोलीय इकाई कहेंगे हम इसको। ठीक है, आप ध्यान रखना। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी को खगोलीय इकाई कहेंगे और इसकी लगभग ये है। लेकिन अगर सूर्य हमारी गैलेक्सी का चक्कर काट रहा है तो उसको हम कहेंगे कॉस्मिक ईयर। ध्यान रखना बच्चों, कॉस्मिक ईयर माने ब्रह्मांड वर्ष। ध्यान रखेंगे, ब्रह्मांड वर्ष। और इसका जो टाइमिंग है वो लगभग 22 से लेकर 25 करोड़ वर्ष माना जाता है बच्चों। ठीक है, दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है और कॉस्मिक ईयर क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ समापन करते हैं हमारा इस MCQ सेशंस का। और नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।